गोवंडी का विकास या विनाश? तो जो विकास है गोंडी का, वो अगर कोई कर सकता है तो वो हमारे मुख्यमंत्री साहब कर सकते हैं। और शासन को मतलब जगाने वाला कोई रहा है? नहीं, कोई लोटस का रोड कितने बार बना आपके ब्रांड? इलेक्शन से पहले कैसे पॉसिबल है? आचार संहिता लागू होगी तो कैसे नहीं, उसका उद्घाटन की गई थी। औरतों के जिम का एक वादा किया गया था गार्डन के अंदर, क्या वो पूरा हुआ है? देखिए, कार्यकाल में जितना फंड आया आपने क्या उसका सही इस्तेमाल किया? देखिए में 139 में शौचालय के घोटालों का आरोप लगाया जाता है, इस पर लोटस कॉलोनी की बात करूँ, गजानन में सारे शौचालय बंद पड़े हैं। देखिए, मैं अभी वो शौचालय जो बंद पड़े वो सब नशे का अड्डा बनता जा रहा है, ऐसे भी आरोप। एजुकेशन पे क्या काम किया आपने 5 सालों में? एकनाथ शिंदे के फंड गायब करने के आरोप इस तरह से लगे हुए, इस तरह के बैनर लगे हैं, उस पर क्या हुआ है? तो आप मुझे पकड़ सकते हैं, मोहल्ले वाले हैं, मेरा घर यही है, कोई मैं थोड़ा ही कुलावा से या बाहर से आया हूँ। अच्छा, आप क्या वजह रही थी कि समाजवादी पार्टी को छोड़ना पड़ा? 2022-23 तक भी एमएलए का फंड मेरे वार्ड में नहीं लगा। मैं निस्कान और आप देखें नुक्कड़ न्यूज़। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस बार हमारे साथ एक खास मेहमान है जो एक बिजनेसमैन है और वार्ड नंबर 139 के माजी नगर सेवक भी है। वहीं अब उन्होंने शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी को ज्वाइन किया, जिसके मानपुर विधानसभा से वो विभाग प्रमुख भी बने हैं। हमारे साथ बात करने के लिए है अख्तर कुरैशी जी। अख्तर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अख्तर जी, क्या कहना चाहें? विकास, गोवंडी का विकास की हमेशा चर्चा होती है, आपको क्या लगता है गोवंडी का विकास क्या है? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, गोवंडी का विकास अगर हमें करना है तो हमें जो हमारी पार्टी, जो हमारे मुख्य नेता, हमारे पहले के मुख्यमंत्री, अभी के उप मुख्यमंत्री जो हमारे एकनाथ शिंदे साहब हैं, आपने उनका 3 साल का 2.5 साल का कार्यकाल देखा होगा कि 2.5 साल के कार्यकाल में उनका पूरे महाराष्ट्र के अंदर कितना विकास किया है उन्होंने, आप बाखूबी पूरे महाराष्ट्र के लोग, जनता जानती है। आज यही बाजू में आप चले जाएं, कामराज नगर, जो आज जिसका विकास 20-25 साल से रुका हुआ था, 20-25 साल से 10 बिल्डर भागे लेके, और वहाँ पे कुछ काम ही नहीं हो रहा था। वहाँ पे एकनाथ शिंदे साहब ने नई स्कीम लेके आए और वहाँ पर वो स्कीम लाने के बाद में आज जो लोग घर से 5-5 साल से, 6-6 साल से, 7 साल से जो घर से बेघर थे, जो लोगों को घर मिलने की आस उम्मीद ही टूट गई थी, वो उम्मीद जगाने वाला अगर कोई हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने उम्मीद नहीं जगाई, वहाँ पे काम किया, वहाँ पे एक पॉलिसी लाए, और पॉलिसी ये लाए कि जहाँ बिल्डर काम नहीं कर रहा है वहाँ पर जो काम होगा वो जो गवर्नमेंट अथॉरिटी करेगी। आज आपने देखा होगा वहाँ पर 17,000 घर, जिसमें से अभी 4-5 दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे साहब ने, दोनों ने आकर के पहले कम से कम 4-5 हज़ार लोगों को चाबी दे चुके हैं। अभी 4,000 घर का बनाने के लिए उनका उद्घाटन किया है। तो जो विकास है गोंडी का, वो अगर कोई कर सकता है तो वो हमारे मुख्यमंत्री साहब कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने देखा होगा आज 20 सालों से आपने देखा होगा एक ही लड़ाई चल रही है, पानी की लड़ाई, पानी, गटर, रोड, ये नगर सेवकों का काम है। पॉलिसी बनाना एमएलए आमदार का काम होता है। और यहाँ पर जो है, जो नगर सेवक हैं, मैं नगर सेवक के बारे में बोलूँगा, नगर सेवकों ने काम किया है मेरे इलाके में। मैंने नगर सेवक में रोड, गटर, नाले, जो भी काम थे, मैंने पूरी कोशिश की। हालांकि 2 साल लॉकडाउन, 2 साल तक लॉकडाउन, कोई फंड नहीं आ रहा था, कोई काम नहीं हो रहा था। उस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे सब अफरा तफरी में थे, लोग बीमार थे। हमने 2 साल तक सिर्फ लॉकडाउन में काम किया। लोगों की जो भी समस्या थी, स्वास्थ्य की जो भी समस्याएं थी, उसके ऊपर हमने काम किया। विकास का काम हमें 5 साल पूरे नहीं मिले, और फिर भी हमने जहाँ तक कोशिश थी, रोड, नाले, गटर, पानी की पाइपलाइन, जो पानी लोगों को गंदा आता था, तो मैंने 139 अब्दुल हमीद मार्ग पे नई लाइन डाला। नई लाइन डालने के बाद में घर घर पानी लोगों को दिया। आज हमारे लोटस में पानी का कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला जो है अभी यहाँ पर, मसला विकास का है। शिवाजी नगर में आज आप देखो ट्रैफिक की तकलीफ है।
आज देखो कितनी तकलीफें हैं, रोड एक की कनेक्टिविटी नहीं है। आज वो रोड जो पीछे के हैं, आज 20 साल में ऐसी कनेक्टिविटी नहीं हुई। जो यहाँ से एक रोड पास है, ये अपना दुर्गा सेवा संघ के बाजू से एक रोड पास है सीधा छेड़ा नगर के लिए, वो आज तक नहीं हुए। हम 2022 के बाद में हमने वो प्रपोजल डाला, और वो जो 2017 में जो डीपी जो फाइनल हुई बम्बई की, उस डीपी के अंदर हमने वो रोड डाला और वो पास भी हुआ है। लेकिन 22 के बाद में हम नगर सेवक नहीं, उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अब आने वाले क्या वजह लगती है, क्यों नहीं हो रहा होगा ऐसा काम? नगर सेवक हम थे नहीं, कोई मीटिंग नहीं होती, नगर सेवक कोई कमेटी भंगे, तो उसके लिए अगर कमेटी होती है तो आदमी हाउस में जाके आवाज़ उठाता है, उसके पीछे फॉलोअप करता है। प्रशासन को मतलब जगाने वाला कोई रहा नहीं, कोई नहीं रहा ना। प्रशासन को जगाने वाला, हर महीने में 2 मीटिंग लगती है हाउस में, कारपोरेशन में, उस मीटिंग में आवाज़ उठती है, वहाँ मिनट्स बनती है, तो उसके ऊपर जो है आदमी फॉलोअप लेता है तो उसके ऊपर जल्दी कार्रवाई होती है। अख्तर जी, आप 2017 में आपने चुनाव का फॉर्म भरा था और खूब ज़ोरों शोर से प्रचार हुआ था, कोई मैनिफेस्टो भी बनाया गया था। ऐसे कौन कौन से वादे थे जो आपने सरकार जनता से किए थे, जो पूरे हुए हैं और जो बाकी थे? देखिए, मैंने कभी ज़िंदगी में, मैं बोल रहा हूँ, मैं पॉलिटिशियन कम हूँ, मैं जो है ना, मैंने कभी ज़िंदगी में स्टेज पे भी कभी भाषण लिख के मैंने नहीं किया कि भाई मुझे क्या बोलना है। ना मैंने किसी ने मुझे बताया कि आज के भाषण में क्या बोलना है। जो मैं कर सकता हूँ मैं इतनी बात बोलता हूँ। मैं कोई भी झूठा भाषण नहीं करता हूँ। जो नगर सेवक का काम रहता है, नगर सेवक का काम क्या रहता है भाई, रोड बनाना है, गार्डन बनाना है, हेल्थ पोस्ट बनाना है, हॉस्पिटल का कोई काम है तो वो करना है, और नाली गटर है, पानी का है, और जो भी ये बेसिक काम है। अच्छा, लोटस का रोड कितने बार बना आपके विधायक? देखिए, एक बात बताऊं मैं तुम्हें, लोटस का रोड अब्दुल हमीद मार्ग जो है वो कम से कम 3 बार मेरे कार्यकाल में 3 बार बना वो। और दूसरे जो क्रॉस रोड थे, आपने देखा होगा, आप खुद आप आते जाते रहते हैं, क्रॉस रोड पे कभी रिक्शा अंदर नहीं जा सकता था। आज जितने भी लोटस के क्रॉस रोड है, अंदर के रोड, आज उस पर बच्चे स्केटिंग करते हैं, अंदर रिक्शा गाड़ी सब जाता है, एकदम अच्छे रोड हो गए। और अभी अब्दुल हमीद मार्ग और 2-3 रोड क्रॉस रोड जो उस टाइम पे बच गए थे, वो अभी दोबारा से पास हो गए। वो रोड जो सीसी रोड बनने वाले हैं, जो अब्दुल हमीद मार्ग है, जो हमेशा बारिश में खड्डे हो जाते हैं, आने वाले अक्टूबर में, इसी महीने में हम लोग उसका उद्घाटन करेंगे, 1 महीने के अंदर अंदर। और वो काम हमारा इलेक्शन से पहले ही चालू हो जाएगा। सब सीधी रोड बनने वाले हैं। दोबारा तो है खड्डे का इलेक्शन से पहले कैसे पॉसिबल है? आचार संहिता लागू होगी तो कैसे कर पाएंगे? नहीं, उसका उद्घाटन हो जाता है जब जिस चीज़ का टेंडर होकर वर्क ऑर्डर निकल जाता है, तो उसको तो तुम जो है इलेक्शन के टाइम पे भी काम कर सकते हो। सिर्फ आचार संहिता लगने के बाद कोई नया वर्क ऑर्डर नहीं निकलता है। सर, जहाँ तक मुझे याद है कि आपके एक मैनिफेस्टो में जो है औरतों के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें बात की गई थी। औरतों के जिम का एक वादा किया गया था गार्डन के अंदर, क्या वो पूरा हुआ है? देखिए सुनिए, जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो मैंने वहाँ पर एक वादा किया था कि मैं लेडीज़ जिम ज़रूर बनाऊँगा। ये बात पक्की है, मैंने वादा किया था। लेकिन गार्डन में जो पहले जिम बनते थे, क्योंकि अब बहुत सारे अंबेडकर गार्डन में है, दूसरा आरबी के गार्डन में है जो बुलेट पाटिल के टाइम पे वो बना था, लेकिन वो पॉलिसी गार्डन में बनाने वाली 2017 से पहले ही ख़त्म हो गई कि गार्डन में ये मतलब जिम वगैरह नहीं बनेगा। उसके बाद में हमने उसके पीछे जो गार्डन के पीछे 20 नंबर प्लॉट जहाँ पे शेड है, वहाँ पे बाथरूम की जगह हमने जिम बनाने की बात की थी। तो वहाँ पर जगह के लिए हम बाथरूम कैंसिल करा करके एक जिम बनाएंगे, लेकिन वहाँ पे लोगों ने अपोज किया कि भाई यहाँ नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे तुम लड़कियों का जिम बनाओगे तो यहाँ पे मोहल्ला है, यहाँ पे हमारे इधर लड़के आएंगे, ये आएंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें कि वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, प्राइवेसी नहीं रहेगी। इस वजह से लोगों ने वो बोला, तो उस वजह से वो पोस्टपोन्ड हुआ और दूसरी जगह कोई मुझे मिली नहीं। अच्छा, तो एक अहम सवाल है कि क्या आपने जितना फंड आया 5 साल में, आपके कार्यकाल में जितना फंड आया, आपने क्या उसका सही इस्तेमाल किया? देखिए, एक बात बताऊँ, मैं बताऊँ आपको, जो फंड आता है वो कोई मेरे अकाउंट में नहीं आता है, वो बीएमसी के गवर्नमेंट के अकाउंट में आता है। मेरा खाली जो है ना लेटर लिखा जाता है कि मैं बोलता हूँ कि भाई ये नंबर प्लॉट में काम करना है, वो नंबर प्लॉट में काम करना है, काम देना मेरा काम रहता है।
फिर वहाँ एस्टीमेट बनता है, फिर वो टेंडर होता है, लोड होता है, फिर उसका टेंडर होता है। और मैंने आज तक कोई भी टेंडर हुआ है तो मैंने अगर गली अच्छी भी है तो भी उसको उखाड़ के दोबारा बनाया है। और आप जो है ना 10 साल की माहिती अधिकार निकालो, लोगों के पास आज भी तुम निकालोगे कहाँ काम हुआ क्या नहीं हुआ, किसी को मिलता है, आम आदमी को भी आप निकाल दो कहीं पे भी। अगर आपको लगेगा कि मैंने कोई भी फंड का मिसयूज किया है तो मैं बोलता हूँ कि जो मैं जनता के बीच में जाऊँगा नहीं। अख्तर कुरैशी के वार्ड में 139 में शौचालय के घोटालों का आरोप लगाया जाता है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने वो वीडियो देखा था, कोई सोशल वर्कर हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि ये जो शौचालय बने हैं इसमें अख्तर कुरैशी ने घोटाला किया है। लेकिन जब वो शौचालय बनने थे वही सोशल वर्कर उसके शौचालय के ऊपर बैनर लगा रहे थे कि ये काम मेरी वजह से हो रहा है, मैंने लेटर दिया है, मेरी वजह से काम हो रहा है। कौन कौन लोग हैं वो आतिफ शेख साहब हैं जो सोशल वर्कर हैं। जिस टाइम काम हो रहा था उस टाइम पे उन्होंने बैनर लगाया, उस पर शौचालय पे बैनर लगाया कि शौचालय का काम आतिफ शेख के लेटर की वजह से हुआ है। उस टाइम पे उन्होंने बेनिफिट ले रहे थे जब बनना था, जब बाद में मगर फिर भी तो सर बंद पड़े हैं पूरे लोटस कॉलोनी की बात करूँ, गजानन में सारे शौचालय बंद पड़े हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हकीकत बात तो ये है कि यहाँ पर घर घर में आप शौचालय, और मैंने जो है ना कॉरपोरेशन में 50 बार बोला कि भाई हमारे यहाँ शौचालय है, यहाँ शौचालय बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोई भी सोशल वर्क काम, बालवाड़ी, ये वो जो भी है, हम रिकमेंड देते हैं बना दो। तो उनका बोलना कैसा था कि स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत जो आपने देखा होगा पहले, उससे पहले जो केंद्र सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में स्वच्छ भारत अभियान चलाया था कि कोई सड़क पे, रोड पे आदमी, एक भी आदमी ना बैठे, क्योंकि अपने देश का लोग जो घूमने आते वो नरीमन पॉइंट नहीं, लेकिन जब कभी एक सड़क पर आदमी बैठा हुआ देखते हैं तो उसके लिए अपने देश का नाम खराब होता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत मैंने बहुत कोशिश किया, लोगों ने बोला नहीं, हमारे ऊपर से ही ऑर्डर शौचालय, और जहाँ पे शौचालय बने ना वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कुछ और बना हुआ था वो तोड़ के। मगर सर अभी वो शौचालय जो बंद पड़े वो सब नशे का अड्डा बनता जा रहा है, ऐसे भी आरोप लगे। नहीं, सुनिए, देखिए कि मैंने सुनो, हमारे लोटस में तो कोई नशे का अड्डा मुझे तो नहीं लगता है, मुझे आज तक ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। वो दरवाजा बंद पड़े हैं, चालू नहीं है वहाँ तक। कोई और लोग यूज़ कर रहे हैं सर वहाँ पे, ऐसे सारे वीडियोस भी हमारे सामने आए जो दूसरे लोग, जो कॉन्ट्रैक्टर लोग जैसे लोग यू अपना सामान रख के वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। देखिए, मैं बताऊं तुमको कि आज 2022 के बाद में मैं नगर सेवक नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी कंप्लेंट, इतना मुझे मालूम है कि वो शौचालय यूज में नहीं है। और जो संस्थाओं को यहाँ पे शौचालय जो बने थे वो ये बने थे कि जो लोकल संस्था होगी वो लोकल लोगों की संस्था बनाई, और संस्था बनाने के बाद में उनको हैंड ओवर किया गया कि भाई ये शौचालय आपकी जवाबदारी है चलाने की। अब वहाँ पे जो है, वहाँ पे लाइट बिल भरा जाता है, वहाँ पे जो है फिर वो अपना पानी का बिल है, वो इतना कोई आता ही नहीं पब्लिक जो लोग चालू करे। सुनिए, चालू हुए शौचालय, वो कोई 4 महीने में बंद हुआ, कोई 6 महीने बंद हुआ। उसकी वजह ये है कि जो संस्था है, जो लोकल संस्था को जिसको ताबे में दिया था, वो लोग जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सके, उसका लाइट बिल नहीं भर सके, कुछ नहीं कर सके, तो कोई मीटर उखाड़ के ले गया, कुछ ले गया। लेकिन ऐसा है कि वो यूज़ में नहीं है। मेरा अभी इलेक्शन नहीं हुआ, अगर 2022 में इलेक्शन होता तो मैं वहाँ पर पत्र लिखता था कि हमारे, और मैं वहाँ से प्रशासन को लाके घुमा के दिखाता कि आप देखो ये यूज़ में नहीं है। तो अगर ये यूज़ में नहीं है तो मैं कोई भी और चीज़ के आने वाले इलेक्शन के बाद में, अभी इलेक्शन होगा और अगर लोगों का सपोर्ट मुझे मिला और मैं दोबारा चुनकर आया, तो ये जितने भी शौचालय हैं मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि इसमें जो पैसा लगा है वो तो वेस्ट गया है, शौचालय काम में नहीं आ रहे, लेकिन जो अपने मोहल्ले के अंदर, अपने प्लॉटों के अंदर बेसिक सुविधा, आज हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि अगर किसी के घर में 2 मेहमान आ जाएं, या आज हमारी बच्चियाँ दूसरी जगह पे कंप्यूटर क्लास सीखने जाती हैं, दूसरी जगह पे मेहंदी क्लास सीखने जाती हैं, तीसरी जगह पे कुछ और जाती है। तो मेरा इरादा ये है कि आने वाले वक्त में मैं प्रशासन से ये मांग करूँगा कि ये यूज़ में नहीं है, ये यूज़ में नहीं है, तो इसको हमारे को जो है, जो शौचालय है इसको कैंसिल करके कुछ और उसी में यूज हो जाएगा, उसी में। एजुकेशन पे क्या काम किया आपने 5 सालों में?
देखिए के लेवल पे देखिए एजुकेशन के हमारे इधर मेरे इधर 3 बीएमसी स्कूल हैं, जो एक लिमुनिया बाग में है और एक गायकवाड़ नगर में है, एक लोटस कॉलोनी में है। तीनों स्कूल के अंदर जो खराबियाँ थी, जो टूटे फूटे थे, मैंने रिपेयरिंग सब कराया, मैंने उनकी सबकी रिपेयरिंग कराया। उसके बाद में जो बच्चों को, जो गरीब बच्चों को 27 चीज़ें जो महानगर पालिका से मिलती हैं उस पे हर वक्त ध्यान रखा और जा के वहाँ इंक्वायरी किया कि बच्चों को, हमारे गरीब बच्चों को वो मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, मतलब बराबर से उनको मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। हमने हमेशा उसके ऊपर ध्यान दिया है। अच्छा, आपके वार्ड में बैनर लगे, अभी हाल ही में मैंने बैनर्स देखा है, एकनाथ शिंदे के फंड गायब करने के आरोप इस तरह से लगे हुए, इस तरह के बैनर लगे, उस पर क्या कहना चाहिए? भाई ये सुनो, मुझे 1.5 साल हुआ है ना एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी में जाके, 1.5 साल हुआ है और 2 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ फंड आया है। अभी रिसेंटली बीएमसी महानगर पालिका में अभी तो वो 2 करोड़ के फंड का काम चालू है, हुआ भी नहीं है। अभी कहाँ चालू? गायकवाड़ नगर में चालू है, भैया साहब नगर में चालू है, लोटस कॉलोनी में चालू है, लोटस कॉलोनी में चालू। मगर सर ऐसा क्यों देखा गया कि ये काम तो चालू होता है मगर दावेदार बहुत सारे रहते हैं कि ये हर कोई खड़े होके बोलता है कि ये काम हम करा रहे, बैनर लगा के या फिर किसी भी तरह से प्रचार करके बताते कि हम करा रहे। देखिए मैं बताऊं तुमको आपको, अगर हम करा रहे, ये बोलते हैं हम करा रहे, बैनर भी लगा देते, बैनर लगाते कि इतना फंड आया वहाँ से, तो चलो कम से कम ये तो तस्लीम कर रहे हैं कि भाई शिंदे गट में फंड आया है, उस फंड का ध्यान रखो कहाँ गया। तो लोगों को, आवाम को रखना चाहिए, जहाँ जहाँ बैनर लगाए हैं वहाँ का रिकॉर्ड निकालो आप कि भाई वहाँ का फंड बुक हुआ कि नहीं हुआ। अगर वाकई में वहाँ का फंड हुआ है, बुक हुआ है और वहाँ काम नहीं हुआ है तो आप मुझे पकड़ सकते हैं, मोहल्ले वाले हैं, मेरा घर यही है, कोई मैं थोड़ा ही कुलावा से या बाहर से आया हूँ। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के से नगर सेवक थे, क्या वजह रही थी कि समाजवादी पार्टी को छोड़ना पड़ा? देखिए एक बात बताऊं आपको, समाजवादी छोड़ने का एक ही कारण था मुझे कि समाजवादी पार्टी में मैं जब तक था, जो मेरा फंड आता था सिर्फ मैंने वो फंड से ही काम किया। एमएलए फंड का मेरे इधर जब तक मैं नगर सेवक था, अभी 2 साल पहले खाली कुछ 50-60 लाख का फंड आया, या अभी बुक किया है ये साल में 2022-23 तक भी एमएलए का फंड मेरे वार्ड में नहीं लगा। और मैं ये आरोप एमएलए पे नहीं कर रहा हूँ। मैं, हो सकता है कि एमएलए साहब ने फंड बुक किया हो लेकिन यहाँ तक काम नहीं पहुँचा। अगर वो दावे के साथ कहते हैं कि काम हुआ है तो मैं बैठ के ना मेरे ऑफिस में बात करने को तैयार हूँ। अगर मेरे नगर सेवक के टर्म से पहले अगर एक बार भी एक गली भी बन नहीं हो एमएलए फंड से, तो मैं सामने बैठ के बात करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं उसी पार्टी का नगर सेवक था ना। कोई फंड नहीं दिया गया 5 सालों में, जो फंड आया उसी से हमने काम किया। लोगों के लिए सर आप एक आम चेहरा थे, अननोन चेहरा था जिसे कहेंगे, आप एक बिजनेसमैन थे, आपने समाजवादी पार्टी से टिकट लिया। लोगों का ऐसा मानना है कि जो समाजवादी पार्टी से जो भी लोग भी लड़ते हैं वो जीत जाते हैं। उसके बाद अब जो है आपने एकनाथ शिंदे पार्टी को ज्वाइन किया है, अब उससे आप उसकी तैयारी करें इलेक्शन की, क्या लगता है लोग आपको कितना सपोर्ट करेंगे? देखिए सुनिए, ये लोकल इलेक्शन है, लोकल बॉडी इलेक्शन है, और यहाँ पे नगर सेवक जो है ना वो लोकल एक अथॉरिटी रहता है, लोकल लोगों के बीच में रहता है। यहाँ पे शायद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे पार्टी नहीं देखेंगे लोग, यहाँ पे काम देखेंगे। अगर मैंने सही में काम किया होगा और लोगों के साथ मेरा व्यवहार अच्छा रहा होगा तो मुझे सपोर्ट करेंगे। अगर उनको लगता है कि सिर्फ पार्टी जीत सकती है या पार्टी के ऊपर जीत सकते हैं तो कुछ तो वजह रही होगी। आज मैं 20 साल पार्टी में दिया हूँ, मैं 2005 में आया, मुझे 7 में टिकट दिया, मैं थोड़े से वोटों से हारा, उसके बाद में 12 में ओबीसी सीट हुई, मैंने दूसरी एक नगर सेविका को लड़ाया और पूरी मेहनत से काम किया, उसको जिताया। फिर 2017 में मुझे टिकट दिया। उस टाइम पे लोग ये बोल रहे थे कि यहाँ से शिवसेना ही जीतेगी, समाजवादी के लोगों को बोलने का काम था।
यहाँ पर समाजवादी नहीं जीतेगी। 2017 में लोगों ने ऐसा बोला और मुझे खुद बुला के बोला कि यहाँ मेहनत करना बेकार है, यहाँ समाजवादी नहीं जीतेगी। मैंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में बोला कि मैं यहाँ का रहवासी हूँ, लोटस कॉलोनी मेरा घर है, यहाँ के लोग मेरे हैं, मुझे मालूम है कि मेरा लोगों के साथ अच्छे रिलेशन है, मैं हर किसी के दुख सुख में अच्छे बुरे में रहता हूँ, तो मेरा सपोर्ट करेंगे। और मैं 2017 में मेरे वार्ड की जनता का ना इतना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जितना मैं एहसानमंद हूँ कि उस टाइम ना जीतने वाली सीट यहाँ के लोगों ने मुझे सपोर्ट करके जिताई और मैं 5 साल उनके बीच में बना रहा। और मैं अभी भी हार जीत ऊपर वाले के हाथ में है। मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, लोगों के बीच में हूँ, मैं हमेशा रहूँगा। हार जीत से मेरे को कोई नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन मुझे उम्मीद है अगर लोग मुझे अपना समझेंगे या समझेंगे मैं इस लायक हूँ तो मुझे जिताएंगे वापस से। लोगों का कितना भरोसा आ रहा दिख रहा है आपको अभी 1.5 साल में? जैसे आपने बताया 1.5 साल हुए पार्टी को ज्वाइन करके, तो पहले समाजवादी पार्टी से जो लोग जुड़े थे, अब एकनाथ शिंदे की पार्टी में आपने ज्वाइन किया, तो कितना बदलाव देखने को मिला आपको? देखिए सुनिए, मैं आपको बता दूं, एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी में आने के बाद में मुझे एक आदमी ने ये नहीं बोला तुमने गलत डिसीजन लिया। सबने बोला, जितने मेरे समर्थक थे, जितने मेरे चाहने वाले, जितने समर्थक थे, उन्होंने सबने बोला कि अख्तर भाई आपने अच्छा डिसीजन लिया है। आज आप एक बात बता दो मुझे कि आज मैं उस पार्टी में जाने के बाद में आज एकनाथ शिंदे साहब आप बोलते एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी, मतलब उससे क्या है? एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी जो पार्टी है, हमारी पार्टी, एकनाथ शिंदे साहब जो सर बोलना मतलब ये है कि एक हिंदुत्व का चेहरा है, यहाँ मुस्लिम आबादी है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का आपको डर नहीं लगता है इस चीज़ के? देखिए एक बात बताऊं, अगर हिंदुत्व का चेहरा होता और एकनाथ शिंदे साहब अगर जात पात या धर्म की बात करने वाले होते या अगर ये सोच होती उनकी, तो आज अख्तर कुरैशी विभाग प्रमुख नहीं होता यहाँ का। आज अख्तर कुरैशी यहाँ पे बड़े बड़े हिंदू चेहरे थे, नहीं बनाया, मुझे बनाया। अगर नहीं तो ये भी तो सर हो सकता है ना कि यहाँ पे मुस्लिम चेहरे की ज़रूरत हो, इसके लिए आपको बनाया गया हो। तो ज़रूरत है ना, इसका मतलब उनको मुस्लिमों की ज़रूरत है। नहीं, यहाँ पे उनको पार्टी को बढ़ावा देने की जरूरत है। हाँ तो बढ़ावा वो चाहते हैं ना, मुस्लिम समाज को भी वो अपने करना चाहते हैं, मुस्लिम समाज के साथ भी काम जुड़ के करना चाहते हैं। हाँ, इसलिए मुझे बनाया ना विभाग प्रमुख। तो ये थे माजी नगर सेवक अख्तर कुरैशी और मानकुर विधानसभा के विभाग प्रमुख। अभी जैसा आपने सुना है, इन्होंने बताया कि इन्होंने काफ़ी पिछले 5 साल में जो है काम किया, विकास का काम किया, मगर वहीं कई सारे इन पर आरोप लगाए जाते हैं। इनके वार्ड की हालत देखी जाए तो बहुत सारे काम ऐसे अभी भी देखने को मिलते हैं जो नहीं हुए। इनका दावा है कि इन्होंने पिछले 5 साल में काफ़ी सारे रोड के काम किए, शौचालय के काम किए और वहीं चाली और गटरों के काम किए। अभी देखा गया है कि पिछले 2022 से इलेक्शन नहीं होने की वजह से इनके हाथों में पावर नहीं होने की वजह से ये काम नहीं कर पा रहे, इनका ऐसा कहना है। वही अब आने वाला वक्त बताएगा कि इन्होंने जब एकनाथ शिंदे पार्टी को ज्वाइन किया है तो इस पार्टी के साथ इनका चेहरा जब सामने आएगा तो क्या लोग इन्हें इस चेहरे और इस पार्टी के साथ एक्सेप्ट करेंगी या फिर यहाँ से कोई और चेहरा जीत के आएगा। कैमरामैन असद खान के साथ मैं अनीस खान, नुक्कड़ न्यूज़, मुंबई, गोवंडी।